गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर। तो इस टॉपिक के पीछे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा जिससे आपको ये क्लियर होगा। राम श्याम मोहन किसी समय में ये दोस्त हुआ करते थे। राम और श्याम ने इकट्ठे मिलकर बिजनेस स्टार्ट करा और मोहन ने जॉब स्टार्ट करी। तो जब राम और श्याम का बिजनेस बढ़ने लगा तो उन्हें एक व्यक्ति की जरूरत हुई। तो क्यों उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने दोस्त, जो बचपन का दोस्त है मोहन, उसको क्यों ना हम पार्टनर बना लें। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने मोहन को कहा कि आप हमारे साथ पार्टनर बन जाइए। तो मोहन ने कहा कि मैं पार्टनर तो बन जाता हूं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि हमें प्रॉफिट ही होंगे। इसकी क्या गारंटी है कि हमें प्रॉफिट ही होंगे। और या फिर मैं तो अपना अभी 1 लाख रुपए पर ईयर मैं कमा रहा हूँ। तो आप अगर मुझे पूरे 1 साल का 1 लाख प्रॉफिट होने की गारंटी देते हैं तो मैं अभी मिल जाता हूँ आपके साथ। तो राम श्याम मोहन ने डिसाइड करा कि हम मीन्स मिलकर काम करेंगे। और एज पर एन एग्रीमेंट मोहन इज टू गेट एन मिनिमम अमाउंट ऑफ 1 लाख एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट देन। और आपको ये मैं क्वेश्चन के साथ भी कोरिलेट कर रहा हूँ इस स्टोरी को। अब ध्यान से समझो, अगर फर्म में प्रॉफिट ज्यादा हुए तो उसे उसका हिस्सा मिलेगा, लेकिन अगर प्रॉफिट्स कम हुए या लॉस हुआ तो उसे राम और श्याम ने गारंटी कर रखी है कि हम आपको मिनिमम 1 लाख का तो प्रॉफिट देंगे ही देंगे। अब आप सोचोगे कि अगर 1 लाख का प्रॉफिट ना बना मोहन का, तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो एग्जिस्टिंग पार्टनर शेयर करेंगे। तो आप ये सब इसमें डिस्कस करोगे और मैं यहाँ पर आपको लॉ भी बता देता हूँ अभी से। सबसे पहली बात कि ये गारंटी राम और श्याम ने दी है, और राम और श्याम ने ही एग्रीमेंट करा मोहन के साथ कि हम आपको 1 लाख के प्रॉफिट देंगे। लेट्स सपोज कि मोहन को प्रॉफिट्स मिलते हैं 80,000 रुपीज के। तो 20,000 जो कम मिल रहे हैं प्रॉफिट्स, वो तो डिमांड करेगा किससे, राम और श्याम से। तो मेन क्वेश्चन अराइज होता है कि ये प्रॉफिट्स, ये जो लॉस हुआ, डेफिशिएंसी हुई है 20,000 रुपीज की, ये बियर कौन करेगा। तो ये राम और श्याम बियर करेंगे। किस रेशो में बियर करेंगे, जो राम और श्याम का म्यूचुअल रेशो है। और म्यूचुअल रेशो किसे कहते हैं, ये वाला रेशो 5:3। मैं इस क्वेश्चन को साथ साथ सोल्व करता हूँ और साथ साथ फिर मैं आपको डील करता हूँ इसी बात को कि मेनली हमने चेक करना है कि हमारा ये जो डेफिशिएंसी आएगी उससे डील कैसे करा जाएगा। तो आपने पहले क्या करना है, आपने शेयर ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट देखना है। तो शेयर ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट जब आप करोगे तो हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं, 4 लाख रुपीज के। तो ये राम श्याम मोहन में किस रेशो में जाने चाहिए, 5:3:2। तो जैसे ही आप 5:3:2 करोगे तो ये 2 लाख 120 और 80,000। अब आपको पता है कि हमने तो मोहन को क्या गारंटी करी थी कि आपको तो 1 लाख रुपए ही प्रॉफिट मिलेगा। अब बात क्या हुई कि ये 20,000 रुपीज की क्या आ गई, डेफिशिएंसी। तो इस डेफिशिएंसी को कैसे पूरा करा जाए। तो जब जब एग्रीमेंट होगा, पहली बात तो गारंटी का तो एग्रीमेंट है ही है कि एग्रीमेंट में क्या लिखा है कि हम मोहन को गारंटी करते हैं 1 लाख प्रॉफिट्स होने की, लेकिन मोहन को तो प्रॉफिट्स का हिस्सा कितना मिल रहा है, 80,000। तो ये जो 20,000 रुपीज की डेफिशिएंसी आई है, ये किस रेशो में बियर करी जाएगी। अगर कुछ ना कह रखा हो तो जो जिन पार्टनर्स ने गारंटी करी है उनके रेशो में इसको क्या करा जाएगा, बियर करा जाएगा। तो आप देखो कि अब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर दिखाता हूँ कि आपने कैसे बनाना है। देखो आपको प्रॉफिट्स दिए गए हैं बाय एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4 लाख रुपीज के। देखो आपने पहले क्या करना है, आपने नॉर्मल प्रॉफिट्स दे देने हैं टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू राम श्याम मोहन। कितने, 2 लाख 120 और 80। अब आप कहोगे कि सर इसको तो हमने गारंटी दी है, तो गारंटी कितने की दी है, 20,000 की। तो ये जो 20,000 है इसको तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब इस गारंटी को किन्होंने दिया था, राम और श्याम ने। तो ये जो 20,000 के प्रॉफिट है, ये राम और श्याम किस रेशो में इस लॉस को, इस डेफिशिएंसी को बियर करेंगे, 5:3 जैसे ही आप 5:3 करोगे तो ये आपका आएगा
5:3, 8। ये बनेगा 12,500 और ये बनेगा 7500। आप कर सकते हो, 8 से डिवाइड करोगे तो ये 2500 आएगा, 2500 इंटू 3, और ये आ गया आपका 5:3। तो कुछ ना क्या रखा हो तो जो इनका पार्टनर्स का म्यूचुअल रेशियो। तो अब अगर हमने यहाँ 20,000 दिया है तो ये 12,500 अपने इसको देने पड़ेंगे क्योंकि इन्होंने ही गारंटी दी थी, और ये 75। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, इन्हें मिलेंगे 18, 1,87,500, इन्हें मिलेंगे 1,12,500, और इस बाबूजी को मिलेंगे कितने रुपए, 1 लाख। तो आप गारंटी का समझो कि लास्ट में अगर प्रॉफिट्स कम होते हैं तो जो पार्टनर्स ने गारंटी करी है तो उनको अपनी बात रखनी पड़ेगी और उन्हें वो 20,000 रुपीज देने पड़ेंगे जो डेफिशिएंसी निकली है। तो अभी आपने देखा कि पहले केस में आपने देखा कि राम श्याम मोहन ने एग्रीमेंट करा कि मोहन को गारंटी प्रॉफिट होंगे, मिनिमम गारंटी प्रॉफिट 1 लाख। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको कहूं कि प्रॉफिट्स 4 लाख ना होकर, प्रॉफिट्स 4 लाख ना होकर अगर प्रॉफिट्स होते 8 लाख, अगर प्रॉफिट्स कितने होते हैं 8 लाख, तो ध्यान से देखना इस रेड पेन को, अगर प्रॉफिट्स होते 8 लाख तो हम क्या करते हैं, हम इसे 4 लाख देते, इसे 240 देते, और इसे कितने देते 160। क्या अब ये कोई डेफिशिएंसी आई? नहीं। मोहन को तो हमने 1 लाख की गारंटी करी थी, लेकिन उसे तो क्या होगा 1,60,000 प्रॉफिट मिल रहे हैं, तो मोहन मोहन तो बहुत खुश होगा। क्यों खुश होगा? क्योंकि जॉब में वो कमा रहा था 1 लाख और यहाँ पार्टनरशिप फर्म में उसे कितने मिले 1,60,000। तो जब जब एक्सेस प्रॉफिट होते हैं देन देर इज नो प्रॉब्लम, देर इज नो एडजस्टमेंट। बट पंगा कहाँ आएगा? जब डेफिशिएंसी होगी, जैसे कि आपने देखा कि 20,000 की डेफिशिएंसी निकली, तो हमने इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा? हमने कहा जिन्होंने गारंटी दी थी वही बताएंगे। तो वही बताएंगे क्या मीन्स उन्होंने ही क्या क्या रखा 5:3, उनका जो म्यूचुअल रेशियो है उसी में ही उन्होंने कर लिया। अब हम सेकंड एग्जांपल कर रहे हैं और यहाँ पर आप देखोगे कि इन्होंने क्या लिखा, कहता वही राम श्याम मोहन 3 पार्टनर हैं, रेशियो 2:1 है। मोहन को हमने क्या करा, गारंटी करा। देखो ये मेरे एग्जांपल्स में मैं मोहन का नाम ले रहा हूँ, श्याम राम कोई भी हो सकते हैं, किसी को भी हम गारंटी कर सकते हैं। और गारंटी कितना करा हमने? कहा 10,000 की आपको प्रॉफिट की गारंटी करते हैं, हर साल होंगे ही होंगे। तो गारंटी करने का मीनिंग क्या है कि अगर नहीं हुए तो हम बियर करेंगे। यहाँ आपने देखा कि एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट, तो इस वजह से अगर कोई होगी तो वो देनी किसने है? सिर्फ शाम ने देनी है। लास्ट ईयर में आपने देखा था कि वहां लास्ट क्वेश्चन में जो आपने देखा था वहां एज सच नहीं बात करी गई थी, तो इसलिए जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे राम और श्याम जिन्होंने गारंटी करी उन्होंने ही बियर करा अपने म्यूचुअल रेशियो में, लेकिन यहाँ सिर्फ गारंटी कौन दे रहा है? श्याम दे रहा है। तो अब इसे कैसे डील करेंगे? प्लस ये 2 ईयर्स का डाटा है। तो पहले आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं 60,000, तो मैं अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर दिखाऊं तो आप देखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ 60,000 हमने प्रॉफिट्स बांटने हैं 2:1 में, तो हम बांटेंगे तो 2 राम, 2 श्याम, 2 मोहन। तो ये 2:1 में आप बांटोगे तो आपके आएंगे ये 24,000, 24,000 और 12,000। तो हमने तो गारंटी कितने की करी थी उसे? हमने तो उसे गारंटी करी थी कितने की? 10 की, लेकिन उसे तो कितने मिल रहे हैं 24। तो देन देर इज नो एडजस्टमेंट। लेकिन आप अब देखो जब हमें नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट्स हुए 40, क्योंकि हमने उसको गारंटी करी है हर साल आपको कम से कम तो 10,000 का तो प्रॉफिट होगा ही होगा, नहीं तो हम बैठे हैं। अब हम बैठे हैं में किसने कहा? शाम ने कहा कि तू चिंता ही मत कर, मेरे साथ पार्टनर बन जा, तेरे को मैं गारंटी देता हूँ 10,000 का तेरे को पूरे साल में प्रॉफिट होगा ही होगा, नहीं हुआ तो जो कम रह जाए वो मुझसे ले जियो। तो अब देखो यहाँ पर जैसे ही हम देखते हैं तो यहाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट्स हुए हैं 40,000 के, और अब अगर हम बांटेंगे राम, श्याम और मोहन में, तो आप देखते हो कि इन्हें प्रॉफिट्स मिलेंगे 16,000, इन्हें 16,000, और इसे कितना मिलेगा 8,000। ये तो है एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन अब जो पार्टनर को गारंटी कितनी करेगी थी? मोहन को गारंटी करेगी थी 2,000, तो हम मोहन को इंक्रीज कर देंगे। किसने गारंटी करी? शाम ने, तो हम कहेंगे ले शाम अब तू 2,000 लेकर आएगा। तो यहाँ आपने देखा कि ये इस तरह से हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। तो आपने 2 पॉइंट्स देख लिए कि पहली बात
कि एग्रीमेंट करा है और सभी पार्टनर्स ने गारंटी दी है, तो सभी पार्टनर्स बियर करेंगे। किस रेशियो में? जो उनका म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो म्यूचुअल का मतलब जो राम और श्याम ने गारंटी करी थी, तो उनका म्यूचुअल रेशियो क्या था? 5 रेशियो था। आपने फिर देखा कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मोहन जो है वो श्याम का दोस्त है, तो श्याम ने गारंटी कर दी कि मेरे साथ पार्टनर बन जा, तेरे को इतना प्रॉफिट होगा ही होगा, नहीं होगा तो मैं बैठा हूं, मैं अपने हिस्से में से ला कर दूंगा तुझे। अब जो हम तीसरा एग्जाम्पल कर रहे हैं, यहाँ पर गारंटी तो दी जाएगी। अब गारंटी देखो, राम श्याम मोहन, मोहन को हमने गारंटी दी कि आपको ना प्रॉफिट्स होंगे हर साल, किसी भी साल में 5,000। अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी, यहाँ देखो, तो अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो हम राम और श्याम ना इक्वली बियर करेंगे। क्या करेंगे? इक्वली बियर करेंगे। तो यहाँ आप डिफरेंस समझ रहे हो? देखो, पार्टनरशिप ना एक प्राइवेट लॉ है, आप जैसे मर्जी उस लॉ को बना सकते हो, आपने डीड में ही तो लिखना है। तो यहाँ पर राम और श्याम ने लिखा। मैं आपको यहाँ ही अगर आपसे अब एक क्वेश्चन पूछूं और आप सबने राइट आंसर देना है कि अगर ये इक्वली वाली बात ना गई होती तो आप किस रेशो में बियर करते? अगर मींस मोहन की डेफिशिएंसी आ जाती तो वो किस रेशो में बियर होती? तो उसका आंसर है, सोचो, आंसर है 5:4, जो म्यूचुअल रेशियो है किसका? राम और श्याम का। तो अभी के लिए हमने एज पर एग्रीमेंट कर लिया, तो हमें रेशियो गिवन है। तो मैं आपको अब तीसरा और लॉ बता रहा हूं इस पर कि जब जब रेशियो गिवन होगा तो आपने रेशियो की बात माननी है। अगर एक ही पार्टनर गारंटी देगा तो हमने उससे डेफिशिएंसी ले लेनी है। और अगर रेशियोज ना गिवन हो, सभी पार्टनर्स ने गारंटी दे रखी हो, तो जिन जिन पार्टनर्स ने गारंटी दिया उनका जो म्यूचुअल रेशियो होगा उसमें हम इसको ले लेंगे। और यहाँ पर आपको प्रॉफिट्स दिए गए हैं, ये मैं लिख देता हूँ। यहाँ आपके प्रॉफिट्स हैं 40,000 रुपीज के। तो आप अगर यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो आप क्या लिखोगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000। यहाँ आप देखो, आपने राम, श्याम और मोहन, आपने अगर इनको बांटना है तो ये आपके 40,000 5 और 1 में है, तो 20,000, 16,000 और यहाँ इसको मिलेंगे 4,000। ओहो, मोहन को तो हमने गारंटी करी थी कितने की? 5,000 की, तो 1,000 एक्स्ट्रा है हमें देने पड़ेंगे। तो ये 1,000 बियर कौन करेगा डेफिशिएंसी? सोचो, आपको दे तो रखा है स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये डेफिशिएंसी बियर करेगा राम और श्याम कितने? इक्वली। तो इक्वली का मतलब 500 ये करेगा, 500 ये करेगा। तो इसे नेट में प्रॉफिट्स कितने मिलेंगे? 19,500। इसे कितने मिलेंगे? 15,500। और इस बाबूजी को कितने मिलेंगे? 5,000। जो गारंटी करी गई थी, हमने अपनी बात को पूरा करा। तो मैं यहीं पर आपसे एक लॉ डिस्कस कर देता हूं। आपने खुद भी आप पॉइंट्स बना सकते थे कि मिनिमम गारंटी, एक तो ये मैक्सिमम गारंटी नहीं है, कि मिनिमम आपको इतने प्रॉफिट्स तो होंगे। तो पहला पॉइंट, एज पर एग्रीमेंट, मीन्स इफ एग्रीमेंट मेंशंस द रेट रेशियोस। अगर रेशियो ही एग्रीमेंट ने मेंशन कर दिया, जैसे यहाँ पर 1:1 करा, अगर ना करे तो एज पर म्यूचुअल रेशियो, इफ एग्रीमेंट डज नॉट स्पेसिफाई कि क्या रेशियो है, तो हमने क्या करना है? म्यूचुअल रेशियो। तो म्यूचुअल रेशियो का आपको इसी क्वेश्चन से आंसर बता रहा हूँ, 5:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। या फिर एज गारंटी गिवन बाय सिंगल पार्टनर, गारंटी बाय सिंगल पार्टनर। तो आपने इसका क्वेश्चन भी कर लिया, सिंगल पार्टनर। तो यहाँ जैसे श्याम ने गारंटी दी थी, तो दैट पार्टनर ही बियर करेगा उस गारंटी को। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि सर अगर यहाँ पर लॉस हो जाए, तो लॉस तो हो जाएगा, मीनिंग क्या? कि हमने मोहन को गारंटी दी कि आपको ना 10,000 का क्या होगा? प्रॉफिट होगा, और पता चले कि फर्म में जो उनका हिस्सा आ रहा है वो तो लॉस आ गया। तो मैं इस क्वेश्चन को डील करूंगा और आप बड़े ध्यान से इसको समझोगे कि लॉस के केस में आपको कैसे करना होता है। तो बहुत इजी सा ही एग्जांपल लेते हैं। हमने राम, श्याम, मोहन, रेशियो है 2:1। और यहाँ पर मैं थोड़ा इजी केस बना रहा हूँ, लेकिन आप देखोगे कि हमें क्या हुआ, हमें 5 लाख रुपए का, या हमें 4 लाख रुपए का क्या हुआ?
लॉस हुआ। अब 4 लाख का लॉस हुआ तो आप देखोगे कि लॉस इजी कर लेते हैं इसे, 5 लाख रुपीस का हमें लॉस हुआ। लॉस है 5 लाख रुपीस का, तो 2 लाख का लॉस इन्हें मिलेगा, 2 लाख का लॉस इन्हें मिलेगा और 1 लाख का लॉस इन्हें मिलेगा। लेकिन हमने गारंटी कर रखी थी, देखो गारंटी, गारंटी टू मोहन कि उसे प्रॉफिट्स होंगे कितने के, 1 लाख रुपीस के। तो अगर अब हम मोहन को कहें कि 1 लाख रुपए आप लेकर आओ, तो मोहन वो एग्रीमेंट लेकर आएगा राम और श्याम के पास, और राम और श्याम को क्या कहेगा कि आपने मुझे 1 लाख की गारंटी दी है, 1 लाख प्रॉफिट दो मुझे, और आप तो मुझे कह रहे हो कि 1 लाख लॉस हुआ। तो इस केस में क्या हुआ है कि ये जो लॉस हुआ है ये भी आपको बियर करना पड़ेगा, प्लस ये 1 लाख भी मुझे देने पड़ेंगे। ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको समझना चाहिए कि जो लॉस होता है वो तो बियर करना ही करना पड़ेगा, प्लस जो उसको गारंटी करी थी ना प्रॉफिट की वो भी बियर करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपको 2 लाख रुपीस बियर करने पड़ेंगे मोहन के नाम के। 1 लाख का तो उसका लॉस, और 1 लाख एक्स्ट्रा जो है वो क्या है, जो हमने उसको गारंटी करा था। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हमने उसको गारंटी करी थी 1,20,000 की। अब आपको ध्यान रखना है कि 1,20,000 की तो गारंटी करी थी, प्लस 1 लाख का उसका लॉस। तो पहले तो इस लॉस को हम बियर करेंगे और 1,20,000 भी प्रॉफिट देंगे। तो इसका मतलब 2,20,000 रुपए की, 2,20,000 का आपको लॉस बियर करना पड़ेगा, किसको, राम और श्याम को। अब क्वेश्चन ने कुछ नहीं कह रखा, तो आप क्या कहोगे कि सर जो उनका म्यूचुअल रेशियो क्या है, 2:2, दैट मीन्स 1:1। तो 1,10,000 और 1,10,000, तो हम क्या करेंगे, हम 2,20,000 से, अब ध्यान से देखना इसको, हम 2,20,000 से मोहन को क्रेडिट कर देंगे। ये अभी क्या हुए हुए हैं, डेबिट। और अब इसको क्रेडिट करा तो डेबिट किससे लेंगे, तो डेबिट हम लेंगे 1,10,000 इनसे और 1,10,000 इनसे। तो टोटल क्या आएगा, आप जब इसका नेट करोगे तो 1,20,000 मोहन को क्रेडिट मिल जाएगा, इसका टोटल कितना आएगा, 3,10,000 डेबिट, और इसका टोटल कितना आएगा, 3,10,000 डेबिट। तो अब इसका हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लेते हैं, बड़े ध्यान से देखना। तो ऑब्वियसली ये लॉस है, तो लॉस वैसे मैं अगर आपको बताऊं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि लॉस के केस में हम नहीं बनाते, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस से ही आपको इसको डील करवाता हूँ। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करेंगे, और वहां पर आपको लॉस लिखा हुआ मिला, कितना, टू लॉस है हमारा 5 लाख रुपीज का। तो आप यहाँ क्या करोगे, आप यहाँ करोगे बाय राम और बाय श्याम। तो राम को कितना देना था आपने, 2 लाख, और श्याम को कितना देना था, 2 लाख, और मोहन का कितना था, 1 लाख। तो हमने एक बार के लिए यहाँ पर लिख दिया मोहन के लिए भी 1 लाख। लेकिन आपने मोहन को गारंटी कर रखी है कितने की, 1,20,000 प्रॉफिट की, 1,20,000 प्रॉफिट की। तो जब आपने प्रॉफिट की गारंटी कर रखी है तो आप यहाँ पर उसको प्रॉफिट देना चाहोगे। तो जैसे ही आप टू मोहन लिखोगे, तो आपने तो मोहन को डेबिट कर रखा है 1 लाख से, लेकिन आपको क्रेडिट करना पड़ेगा कितने से, 2,20,000 से। और ये आपने जैसे ही 2,20,000 करा, तो इनका जो लॉस आएगा वो राम और श्याम बियर करेंगे। तो ये आपका 1,10 और 1,10, तो आंसर आया 3,10,000, 3,10,000। और यहाँ ये आप नेट कर सकते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा, और ये आपका अकाउंट टैली हो गया। तो आपने बड़े ध्यान से समझा कि मिनिमम गारंटी प्रॉफिट क्या होता है और क्यों ऐसा होता है। तो हम जब भी किसी पर्सन को अपने साथ पार्टनर लेना चाहते हैं तो हम उसे सुहाने सपने दिखाते हैं कि आप अपनी नौकरी छोड़कर आइए, आप हमारे साथ पार्टनर बनिए, हम आपको इतने प्रॉफिट की तो गारंटी देते हैं। मींस अगर आप जॉब में इतने रुपए कमा रहे हो तो उतने प्रॉफिट्स हमारे से ले लेना। तो मिनिमम गारंटी से क्या होता है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स इजिली ऐड हो जाते हैं, और जिन्होंने गारंटी दी होती है उनको इन केस अगर डेफिशिएंसी होती है तो उनको ये बियर करनी पड़ती है। देखो बिजनेस में हम हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचते हैं, तो कभी डेफिशिएंसी वाला पॉइंट आ सकता है, लेकिन जब भी हम गारंटी दे रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि इतने प्रॉफिट्स तो हम कमा ही लेंगे और उसमें उतना उसको हिस्सा दे ही देंगे। तो अभी आपका ये टॉपिक यहाँ पर मिनिमम प्रॉफिट का कंप्लीट होता है। आप इसकी खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हो अपने माइंड में एग्जांपल्स लेकर, और आपके पास जो भी बुक हो डीके गोयल की, या फिर आपके पास
अदर किसी राइटर की बुक हो तो देन आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।